अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गुज़िश्ता जुमा बोला नहीं, नमाज में अमल कसीर करने से नमाज फासिद, लेकिन बात पूरी नहीं हुई ना। नमाज पढ़े तो ढंग से पढ़ना, इसीलिए आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज तुम्हें जैसे चाहो वैसे पढ़ना नहीं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। साफ साफ तर्जुमा करूं तो समझ जाओ और बात, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देख रहे हो वैसी नमाज पढ़ो। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं नबी की तरह नमाज कोई पढ़ सकता है? कहाँ नबी की नमाज, कहाँ हमारी नमाज, कहाँ नबी का क़ियाम, कहाँ हमारा क़ियाम, कहाँ नबी के सजदे, कहाँ हमारे सजदे, कहाँ नबी की तिलावत, कहाँ हमारी तिलावत, कहाँ नबी का नमाज में खुशू और खुशू, कहाँ हमारी नमाज में खुशू और खुशू। नमाज में हम खुदा को देखने की कोशिश करते हैं, नबी जब नमाज पढ़ता है तो कोशिश नहीं, तकबीर बांधते ही खुदा नजर आता है। जबकि आका ने फरमाया सहाबा के बाद से लेकर हम तक के लोगों को और हमारे बाद से लेकर क़ियामत तक के लोगों को, आका ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के वो लोग जो सहाबा के बाद पैदा होकर क़ियामत तक पहुँचेंगे, तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं, तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं, तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के ये क़ियाम का मुकाबला नहीं, तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के एक मुट्ठी खजूर के सदक़े का मुकाबला नहीं। जब हमारी नमाजें सहाबा की नमाजों के बराबर नहीं, तो फिर हमारी नमाजें नबी की नमाज की तरह कैसे हो सकती है? हदीस का मतलब क्या है? नमाज के दो चीज़ें हैं, एक नमाज के अंदर की चीज़ है, एक नमाज के बाहर की चीज़ है। इस रिवायत में मेरे आका फरमाते हैं नमाज के बाहर का जो ढांचा है, वो ढांचा तुम्हारी नमाज का मेरी नमाज की तरह हो जाए। मैं जैसे हाथ उठाऊं नमाज में तुम वैसे हाथ उठाओ, मैं जैसे हाथ बांधूं नमाज में तुम वैसे हाथ बांधो, मैं रुकू जैसे करूं नमाज में तुम वैसे रुकू करो, मैं सजदा जैसे करूं नमाज में तुम सजदा वैसे करो, मैं नमाज में जो जब जहां जो पढ़ता हूं नमाज में तुम वो वहां पढ़ो, जितनी रकात में पढ़ता हूं उतनी रकात तुम पढ़ो। नमाज का जाहिर तुम्हारा मेरे नमाज के जाहिर से मिल जाए, बातिन की बात अलग है। पूरी उम्मत क्या, पूरी कायनात की इबादतें मिलकर भी आका के एक लम्हे की इबादत का मुकाबला नहीं। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज़ भी किया था, बात वक्त गुज़रता गया तुम छोड़ दिया कि जैसे हज को निकलते हैं तो हज कैंप मुनक़िद होता है, तरबियती कैंप होता है हाजियों को, पूरी ज़िंदगी में किया जाने वाला एक मर्तबा अमल, उसे बनाने की फ़िक्र करते हैं। ऐ नौजवानों, सच पूछूं तो आज अब तक हमारी नमाजें सही नहीं हुई, इसीलिए हमारी नमाजों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात, खुद पर असर नहीं पड़ रहा। हमारी नमाजों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात, खुद पर असर नहीं पड़ रहा है। हर इबादत का एक असर होता है,
हर इबादत का एक असर होता है। नमाज का असर कुरान बयान करता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक बेहयाई और बुराई से रोकती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप पूछो मुझसे, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या बेहयाई से रुके हैं हम लोग? नमाज पढ़ते हैं, गुनाह से रुके हैं? नमाज पढ़ते हैं, क्या झूठ से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, आंखों के जिना से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, ख्यालात के जिना से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, धोखे से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं, सूद से बचे हैं? नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा दाढ़ियां मुंडा रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा यहूद और नसारा के तर्ज पर सरों पे बाल रखे हुए हैं। नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा लिबास बेहया पहनते हैं। नमाज पढ़ने वाली बच्चियों को मैंने देखा पहचान से बाहर हो गए, ये हमारी है कि गैर है, ये मोहम्मद की बंदी गुलाम है कि नहीं है। नमाज पढ़ने वाली औरतों को मैंने देखा जुबान पे गालियां हैं, मर्दों को मैंने देखा जुबान में गालियां हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर नमाज पढ़कर भी हम नहीं बदले तो दो नतीजे निकाल लो। एक नतीजा क्या, हमने नमाज को वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना है, और हमने नमाज को दिल से नहीं पढ़ा, पहला नतीजा है। दूसरा नतीजा क्या है कि हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अच्छी पढ़ो नमाज, सीखो नमाज, खड़ना सीखो, हाथ बनना सीखो, नज़र कहाँ रखना सीखो, कब और कैसे पढ़ना सीखो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सुकून से नमाज पढ़ो। नमाज में जितना तुम्हारे सुकून रहेगा, नमाज के बाद तुमको उतना सुकून रहेगा।